नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे काल सर्प योग की। काल सर्प योग, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में काल सर्प दोष भी कहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं मांगलिक योग के लिए कि मांगलिक योग मांगलिक दोष के रूप में ज्यादा चलन में होता है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं? काल सर्प योग मैंने अक्सर अपने जीवन में अपने अनुभव में देखा है, और हम सब लोग जो लोग इस क्षेत्र में हैं इस विषय को गंभीरता से हम लोग जानते हैं कि काल सर्प योग सदैव कष्टकारी नहीं होता, सदैव ये बुरे परिणाम नहीं देता। कई बार ये बड़े सुखद और बड़ा ही अद्भुत प्रकार का परिणाम देता है। कई ऐसी जन्म कुंडलियां हैं जिसमें काल सर्प योग के विशिष्ट फल, विशिष्ट परिणाम के कारण जातक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि को प्राप्त करता है। अब क्या है कि यह कैसे निर्णय होगा? चूंकि काल सर्प योग तो बनता ही तभी है कि जब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, और मूल रूप से दो प्रकार से बनता है, अग्रभाग और पृष्ठभाग। सीधी सी बात है, बड़ी सरल भाषा में आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं कि राहु केतु के आगे की तरफ से सारे ग्रह आ जाए बीच में, या फिर पीछे की तरफ से आ जाए, पृष्ठभाग या अग्रभाग। दोनों ही परिस्थितियों में काल सर्प योग का निर्माण होता है। और यदि कोई एक ग्रह राहु केतु के मध्य से बाहर निकल जाए तो काल सर्प योग आंशिक बनता है, पूर्ण नहीं माना जाता। और यदि यही काल सर्प योग शनि के साथ राहु की युति हो, सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ, चंद्रमा के साथ, तो ग्रहण योग हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के ये योग हैं, तक्षक है, कुलिक है, करकोटक है, तमाम प्रकार के हैं। और कई तो इतने कष्टकारी हैं कि जीवन नरक के समान हो जाता है। धन बिल्कुल ही आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, जातक बिल्कुल जमीन पर आ जाएगा, सड़क पर भिखारी की तरह उसका जीवन हो जाता है। लेकिन मैं सदैव ये बात आप सभी दर्शकों से कहता रहता हूं, कोई भी योग, कोई भी दोष केवल उसका एक पक्ष नहीं देखना चाहिए। ये मैं सदैव आप सबसे कहता रहता हूं, चाहे वो शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, काल सर्प योग हो या मांगलिक दोष हो, इसका शुभ पक्ष अशुभ पक्ष दोनों ही पक्ष है। और जब भी कभी जीवन में कोई भी कष्ट हो, संतान का कष्ट, निजी जीवन में कष्ट, धन का कष्ट, उपाय पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। इसका जो उपाय होता है, सबसे सरल उपाय शिव जी की उपासना, शिव जी का जलाभिषेक। जो सर्प की प्रक्रिया है, सर्प पूजन की प्रक्रिया है, ये इसका सबसे सरल उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का प्रतिदिन नियमित रूप से 108 बार जप करिए। भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करिए और नागों की पूजा करिए। समस्त प्रकार के दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।